इस कायनात के अंदर लगा देता है। यानी जो नेक लोग होते हैं उनकी रूहें जब दुनिया में जिंदा होते हैं तो ये जिस्म के अंदर कैद होती हैं, तो इस तरह उनकी रूहानियत ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जब ये रूह जिस्म से निकल जाती है तो फिर वो इस जिस्म से बरी आज़ाद हो जाती है, तो उसके अंदर ज़्यादा कुव्वत आ जाती है। दूसरा कौल ये है। तो आगे मजीद अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, जो वो शख्स इनकी ज़ियारत के लिए जाता है और इनकी बरकत से उन्हें भी रूहानी मदद नसीब होती है। यानी उनकी ज़ियारत करने के लिए उस जगह पे जाना जहाँ पे उनका जिस्म है, तो जो बंदा उनकी ज़ियारत के लिए जाता है क्योंकि उनकी रूह जिस्म से आज़ाद है और उसके अंदर ज़्यादा अब काम करने की सलाहियत है, तो अल्लाह ताला क्या उससे अल्लाह की जनाब से और अल्लाह की तौफीक से रूहानी मदद उससे नसीब होती है। और फिर वो अक्सर मुश्किल अमूर की पेचीदा चीज़ें, जितने जितने मुश्किल काम में अल्लाह ताला की जनाब में उनके वसीले से अल्लाह ताला हल कर देता है। जितने भी हमारे मुश्किलात हैं अल्लाह ताला वो अल्लाह की बारगाह में क्या बन जाती हैं, वसीला बन जाती हैं। अब यहाँ पर 5 कस्में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई शुरू आयत में जब हमने पढ़ा था, तो किसके लिए फरमाई? यहाँ पर फरमाया गया है कि ये 5 कस्में खाई, लेकिन जो जवाब है इसका कि क्यों खाई हैं, उसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने ये 5 कस्में इसलिए उठाई हैं कि तुम्हारा ज़रूर दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा, तुम्हें ज़रूर दोबारा जिंदा पैदा किया जाएगा। यानी ये तुम्हारी ज़िंदगी एक नहीं, ये जो उन्हीं के एतराज़ का जवाब है जो क़यामत का आखिरत का इनकार करते हैं। फरमाया कि ये 5 कस्में उठाई और आखिर में क्या फरमाया कि तुम्हें ज़रूर दोबारा जिंदा किया जाएगा। आगे क्या फरमाया? अगली आयत में फरमाया यौम तरजुफुर राजिफा, जिस रोज थरथराएगी थरथराने वाली। तरजुफुर राजिफा यानी राजिफा से क्या मुराद है? इससे मुराद वो तमाम साकिन चीजें जो उस वक्त जोर जोर से कांपेंगी, लर्जेंगी, जैसे ये पहाड़, ये जमीन भी साकिन है, पहाड़ भी हैं। लेकिन क्या होगा जब नफ़क़ाए ऊला पहली बार जब सूर फूंका जाएगा तो ये कायनात का जो सारा निज़ाम है ये दरम बरम हो जाएगा। तो ये जो पहाड़ हैं ये भी क्या करेंगे, झटकों की वजह से, ज़लज़लों की वजह से लरस जाएंगे और ज़मीन भी क्या हो जाएगी, लरस जाएगी। तो फरमाया तरजुफुर राजिफा, इस दिन ये क्या होंगे, ये दोनों चीज़ें जो कि पहाड़ कितने मजबूत हैं, लेकिन जब क़यामत का झटका आएगा तो ये भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। तत्बअहा रादिफा, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया उसके बाद उसके पीछे एक और झटका होगा। पहला फरमाया ये जमीन और पहाड़ ये सारे लरजेंगे, फिर फरमाया कि उसके बाद एक और झटका होगा, पहले झटके के बाद एक और झटका। अब यहां पर बाज़ उलमा के नजदीक ये जो तत्बअहा रादिफा है इससे मुराद नफ़क़ा सानिया है कि जिस रोज मुर्दे भी कब्रों से उठेंगे तो जो सारे अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में जमा होंगे। बाज़ ने इससे मुराद ये लिया है कि इससे मुराद ये दूसरा जो नफ़क़ा है, नफ़क़ा सानिया जिसको कहते हैं, इससे मुराद ये है अल्लाह ताला की। यानी एक पहला झटका होगा, ये जो दुनिया है, कायनात है, ये दरम बरम होगी, पहाड़, जमीन, चरिंद परिंद सब खत्म होंगे। तो जब दूसरा झटका आएगा, दूसरा सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा कि सारे लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, कितने दिल उस रोज खौफ से कांप रहे होंगे। क़यामत का मरहला बड़ा ही सख्त है। अल्लाह ने फरमाया कितने ही दिल हैं कि उस रोज इस दिन से कांप रहे होंगे। जब वो ये सारी चीजें अपने सामने देखेंगे, आसमान की हालत देखेंगे, पहाड़ों की हालत देखेंगे, जमीन की हालत देखेंगे, लोगों की हालत देखेंगे कि किस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े होंगे, क्या होंगे, कितने ही दिल उस दिन कांप रहे होंगे लोगों के। अब सारुआ खाशिया, और उनकी आंखें झुकी होंगी, बड़े ही शर्म सी महसूस कर रहे होंगे, आंखें बिल्कुल, दिल कांप रहे होंगे, आंखें झुकी होंगी और बड़ा ही डर होगा उनके ऊपर। लेकिन यहां पर यह भी लिखा है कि ये हाल उन लोगों का है जो कुफार और मुनाफिकीन है। लेकिन जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं,
उन्हें किसी किस्म का भी इज़्तिराब नहीं होगा। ये हाल उन लोगों का होगा जो कुफार और मुनाफिकीन है। अब सूरत अंबिया में फरमाया, एक दूसरी आयत है, अल्लाह ताला ने वहां पर फरमाता है कि ना वो गमगीन करेगी ने वो बड़ी घबराहट, फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे, यानी क़यामत इनको इतना गमगीन नहीं करेगी जो नेक लोग हैं, और फरिश्ते क्या करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे और इन्हें बताएंगे ये वही तुम्हारा दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया है। यानी नेक लोगों के लिए ये चीज़ इतनी परेशान कुन नहीं होगी। यहाँ पर जो उन कुफार का बयान है कि जो क़यामत से क्या करते थे, इनकार करते थे। आगे फरमाया यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा। अब काफिर कहते हैं क्या हम पलटाए जाएंगे उल्टे पांव। अब ये उन्होंने कहा कि इतनी चीजें अल्लाह ने क़यामत के बारे में फरमाई, उन्होंने क्या, हम पैदा हुए, पैदा होकर फिर हमने यहाँ पर पूरी जिंदगी गुजारी, फिर कब्र के अंदर चले गए, क्या हम उसी वक्त कब्र से उल्टे पांव वापस चले जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। उन्होंने ये आगे से बात कही। आगे फिर इज़ा कुन्ना इज़ामन नाखीरा, जब हम बोसीदा हड्डियां बन चुके होंगे, जब हमारी हड्डियां बन चुकी, हम हड्डियां होंगी कब्र के अंदर, क्या हम उस वक्त उठेंगे कब्र से और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। कालू, तो वो कहने लगे, तिल का इज़न कर रातुन खासिरा, ये तो बड़े ही बुरा सौदा है। यानी उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खसारे वाला काम है। कहते हैं कि हम आए दुनिया में, कब्र में गए, हड्डियां हमारी, यहाँ पर नाखीरा का माना ये होता है कि जो हड्डियां बिल्कुल, जिसके अंदर गुदा बिल्कुल है वो ही ना, बिल्कुल हड्डियां हो जाएं। उन्होंने कहा जब हम बिल्कुल हड्डियां हो जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, तो फिर हम कैसे वहां से उठ के जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। अगर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो वो आपस में मजाकें करते, तो ये तो बड़ा नुकसान वाला सौदा है। फिर वैसे मजाकें अपने आप जब सारे बैठते थे कुफार, तो क्या कहते, ये तो बड़ा, फिर इसका मतलब है घाटा है, हमें नुकसान है कि हमने दुनिया में, अगर हमने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है तो फिर दुनिया तो हम ये तो अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। यानी वो आपस में पुश्तब भी किया करते थे, ये तो फिर लगता है बड़ा घाटा है। अल्लाह ने क्या फरमाया इसके लिए, इन सब ये उनकी बातें नोट की अल्लाह ने। फिर आगे दिया पैगाम, फरमाया इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, बस सिर्फ एक झड़प ही काफी है। ज़जरतुन वाहिदा, अल्लाह ने फरमाया जितनी भी बातें करनी है कर लो, जितने भी मजाक करने कर लो। तुम क्या कहते हो कि क़यामत नहीं आएगी, क़यामत के लिए सिर्फ एक झड़क, फरमाया ज़जरतुन वाहिदा, सिर्फ एक झड़क मैं दूंगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, ये तुम्हारी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। आगे फरमाया फ़इज़ा हुम बिसाहिरा, फिर जब तुम मैदान में जमा किए जाओगे, एक झड़क ही काफी है। फिर जब खुले मैदान में तुम आओगे, सारे वहां पर जमा किए जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में तुम जुटलाते थे, आज तुम्हारा हिसाब होगा। आगे फरमाया हल अता का हदीस मूसा, कि क्या पहुंची है आपको मूसा की खबर। अब यहां से अल्लाह ताला ने थोड़ा सा रुख चेंज किया, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात की तरफ लेकर गए कि जो बंदे क़यामत के ऊपर यकीन नहीं लाते थे, उनको मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या बयान होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने, जैसे वो फ़िरौन के बारे में था, अब यहाँ से उसका आगे सारी बातें आएंगी। तो कल हम पढ़ेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं आगे, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास जाने की जो हुक्म दिया था उसके बारे में। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।